नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं भी यह मानता हूं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाह रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि राम मंदिर निर्माण का राजनीतिक लाभ उसे न मिले तो किसे मिले, भारतीय जनता पार्टी को न मिले तो किसे मिले। वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही तो थी जो हमेशा राम मंदिर आंदोलन के साथ खड़ी रही, और खड़ी ही नहीं रही बल्कि राम मंदिर निर्माण को लगातार अपने चुनावी घोषणा पत्रों का हिस्सा बनाया। मुझे तो यहां तक लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो आज अयोध्या में इतने भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो ही नहीं पा रहा होता। पिछले 500 साल में छिटपुट प्रयास तो बहुत हुए और राम मंदिर आंदोलन में उन सारे प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या यह भी ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़कर इस आंदोलन का राजनीतिक नेतृत्व अपने हाथ में नहीं लिया होता तो आज मंदिर निर्माण का आंदोलन इस परिणति तक नहीं पहुंच पाता। कांग्रेस के नेताओं और अधिवक्ताओं ने तो अंत तक प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले तक पहुंच ही नहीं पाए और यह मामला अनंत काल तक यूं ही टलता रहे। देश में भाजपा की सरकार थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से भी राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला संभव हुआ। मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है। इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़कर राम मंदिर आंदोलन का राजनीतिक नेतृत्व अपने हाथ में लिया, इसे अपने चुनावी घोषणा पत्रों का हिस्सा बनाया, इस कारण से सांप्रदायिक होने का कलंक अपने माथे पर लिया और लंबे समय तक देश की राजनीति में अछूत होने का दंश झेला, आज जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उस मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो वह इसका राजनीतिक लाभ लेने में भी आगे दिखाई दे रही है। बल्कि मेरा सवाल फिर से वही है कि अगर राम मंदिर निर्माण का राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले तो किसे मिले। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य तमाम पार्टियां तो हमेशा राम मंदिर का विरोध करती रहीं। किसी ने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी, किसी ने राम मंदिर के समर्थन में रथ यात्रा निकाल रहे आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, किसी ने कहा कि वहां अस्पताल बनवा दो, मंदिर बनाने से क्या मिलेगा, किसी ने 6 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाया, किसी ने राम को काल्पनिक बताया, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दे देकर राम मंदिर का फैसला टलवाते रहने की कोशिशें की। इतना ही नहीं, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर समर्थक हिंदुओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के इस नारे के काउंटर में किसी ने चिढ़ाने वाला दूसरा एक नारा उछाला था। आपको याद होगा, राम लला हम आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो आज जबकि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर भी बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी बता दी गई है, तो वे सभी पार्टियां किस आधार पर सोचती हैं कि इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलकर उन्हें मिल जाना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी को इसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मैं तो यह भी कहूंगा कि जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उनका सही सही जवाब उन राजनीतिक दलों को भी पता है जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए हैं। आखिर वे इसमें जाएं भी तो किस मुंह से जाएं। इसलिए यदि वे इसमें नहीं जा रहे हैं तो यह इस बात का सबूत है कि उनमें रत्ती भर लज्जा अब भी बची रह गई है, जिसके कारण उन्हें इस बात का एहसास है कि इस मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की पात्रता वे नहीं रखते। इसके बावजूद कि राम जन्मभूमि न्यास ने उदारता दिखाते हुए उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया हुआ है, लेकिन इतना एहसास होने के बावजूद अभी तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि यह भारत है और भारत के भगवान और भाग्य विधाता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ही हैं, कोई और नहीं। इसलिए जो राम के नहीं हैं वे किसी काम के नहीं हैं और भारत में किसी के भी काम के नहीं हैं। उनका विनाश वैसे ही सुनिश्चित है जैसे रावण का हुआ। यद्यपि लोकतंत्र में मैं किसी को रावण नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं शिद्दत से यह महसूस करता हूं कि मजबूत और सकारात्मक विपक्ष की अनुपस्थिति में सत्ता निरंकुश होती जाएगी, चाहे वह नरेंद्र मोदी जैसे अत्यंत लोकप्रिय नेता की ही क्यों न हो। फिर भी यह तो कहना ही पड़ेगा कि जो राम का नहीं होगा और राम जिसके नहीं होंगे उसे विनष्ट होने से कौन बचा सकता है। धन्यवाद। जय श्री राम।